बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, सारे घर का मैंने काम वगैरह कर लिया है। अम्मी जान की तबीयत सही नहीं है तो आज उनको लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उनका मैंने हाथ मुंह धोवा दिया है। अभी जो उनके कपड़े वगैरह चेंज करवा के लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। सदाम साहब जी और मैं जाएंगे। दुआ करना इनको जो दवाई वगैरह अच्छी मिल जाए और इनकी जो तबीयत से सही हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है अम्मी जान को, इनकी तबीयत सही नहीं हो रही। तो अम्मी जान के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए और इनको मैंने दुपट्टा भी दे दिए, चप्पल वगैरह पहना दी है। अब जा रहे हैं हम अपने सफ़र के लिए। दुआ करना हमारा सफ़र आसान हो। और मेरे प्यारी वाइटी फैमिली सब मिलकर दुआ करें कि अम्मी जान को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हमारा सफ़र बहुत दूर है, ऐसे समझे कि हमें जो है 100 किलोमीटर जो है दूर जाना है। और उनकी रिपोर्टें मैंने ले ली हैं। अल्लाह करे बस डॉक्टर मिल जाए। पता तो हमने किया लेकिन फिर भी क्या पता डॉक्टर चले जाते हैं, तो इसलिए बस अभी जो जल्दी जल्दी से निकल रहे हैं। अभी तक तो रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैंने गेट बंद कर लिया है और हमारी ईंटें भी यहाँ पर उतर गई हैं। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी जान की दवाई लेकर आए, सदाम साहब जी खुद दवाई लेकर आए, फिर जो करेंगे कमरे का काम शुरू। दुआ करना आप सब प्यारे बहन भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हम लोग जो अभी पहुँचे, सारा दिन लग गया हमें वहीं पर। बहुत रश था डॉक्टर के पास, बहुत सारे लोग थे, काफ़ी टाइम लग गया। अभी जे शाम के 5 बज रहे हैं तो हम लोग अभी भी लौटे हैं। अम्मी जान की दवाई लेकर आए। उन्होंने कहा जो पहले दवाइयाँ लेती थी वही आप जिनको दवाइयाँ दे दें, लेकिन उनकी दवाइयाँ वही यहाँ पर पड़ी हुई थी तो लोगों ने, लेकिन उन्होंने जो वो दवाइयाँ नहीं खाई। तो आज फिर भी डॉक्टर मेरे साहब प्यारे व्यूअर्स, इतना अम्मी जान को कहता हूँ कि आप दवाई खा ले, लेकिन इतना ज़िद करती है तो मैं तो परेशान बन गया हूँ। यकीन माने कोई चीज़ मानती ही नहीं, किसी का ना कहा मानती है, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ अम्मी जान खाएँ, तो मैंने सबसे पहले जो है भाई को सुबह के टाइम स्टार्ट किया। सफ़र दूर था, अगर कार जो है यहाँ से करते तो वो बहुत ज़्यादा जो है किराया लेती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से बाइक को तैयार किया, बाइक बाहर निकाली। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो अचानक अम्मी जान जो है बेहोश हो गई। फिर मुझे जो है बाइक एक शहर में, वहाँ मैंने बाइक को खड़ाया, वहाँ से जो है मैंने कार की। फिर कार के थ्रू हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। हवा सही कर। और बस किसी चीज़ को मानती भी नहीं ना। इतना कहता हूँ दवाई खा ले अम्मी जान, दवाई खा ले, बस अपनी ज़िद होती है ऐसे कि मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं खानी, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो फातिमा जहरा और मुनीजा जो गाँव थी नानी वाले के पास, उन्हें मैंने जब भी बुलवाया कि वो भी घर पे आ जाए। सारा दिन बच्चियाँ जो अकेली थी, बस परेशानी हो जाती है। कहीं भी बंदा जाता है तो क्या करे, बच्चों को कैसे लेकर जाए। बेगम साहब, आज आपकी आंखें भी अंदर चली गई हैं। हाँ जी, मुझे वहीं पर चक्कर आ गए थे, मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस वहीं पर मैंने 50 रुपए की बिरयानी मंगवाई थी थोड़ी सी, वो मैंने खाई। भूख लगी है अभी। बस आपको पता ही है कि हॉस्पिटल बंदा जाए तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने 50 रुपए की बिरयानी मंगवाई, वो खाई। फिर भी मेरी जो तबीयत ख़राब होगी, मुझे वहीं पर चक्कर आने लग गए।
क्या हो गया मुनीजा? और अपनी हालत देखिए क्या बना कर रखी है। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? ओए इधर जा रही है क्यों? क्या? ये देख रहे हैं मेरे प्यारे बस, अब इसकी शरारतें देखिए। और फातिमा जहरा माशाल्लाह कैसे चुप करके जो चाय पी रही है, और इसके काम चेक करें। और ये रूठ गई है। अच्छा कैमरे के सामने नहीं आना है बेटा। मुनीजा बेटा कैमरे के सामने नहीं आना है। माशाल्लाह अब आएगी। हाँ खाऊं? अब आएगी। अच्छा इसे ले ले वो। ये मुझे चलो बैठे। हाँ माशाल्लाह बैठ के खाए, माशाल्लाह खाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो अभी रोटी का तो टाइम नहीं है रात की रोटी का टाइम, लेकिन तब तक जो है सर चला जाए, सांस चली जाएगी भूख से। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। गांव से मैंने जो छोटी बच्ची से दूध मंगवाया है, तो अभी जो चाय बनाई है इसके साथ जो बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, फिर जो करती हूँ रात का खाना वगैरह बनाने की तैयारी। तो जिसको चाय पीनी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। दोनों बच्चियां बैठ के चाय पी रही हैं, बिस्किट खा रही हैं। अच्छा जी अम्मी जाने यानी कल से कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया। क्या करें? बस परेशान बन गए हैं, यकीन माने। पापा नहीं खाती? अब उसने जो बिस्किट भी वापस कर दिए। दे दे बिस्किट, दे दे हैं, दे दे, दे दे। अच्छा उसने कहा है कि बिस्किट जो है मैं खाऊंगी। अच्छा जी मेरे प्यारे, बस उसका ना थोड़ा दिमाग का मसला है, तो बस कभी सही होती है तो कभी उसका दिमाग का जो है दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो कल से उसने कुछ भी नहीं खाया, बस अभी चाय पी रही है। सुबह के टाइम भी चाय इसने नहीं पी थी, अभी चाय और कहा है कि बिस्किट दे दें थोड़े। अच्छा जी बेगम साहब, अच्छा जी बेगम साहब मेरे लिए चाय निकालें। माशाल्लाह। तो अभी मैंने आलू काट के उबलने के लिए रखे हुए हैं, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा लहसुन इसमें से तोड़ लेती हूँ, फिर सालन में लहसुन भी डाल दूँगी क्योंकि सूखा लहसुन तो ख़त्म हो गया है। और ये सब्ज़ी जो है अच्छी नहीं हो रही क्योंकि इसे जो खाद खुराक वगैरह नहीं है, तो कल इंशाल्लाह इसे खाद खुराक भी दूँगी और पानी भी दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी का हमें जो आधा हिस्सा छोड़ना है, आधा हिस्सा हम जो है काटेंगे और आधा हिस्सा ये वाला जो है। बेगम साहिबा यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इधर इधर थोड़ा इधर और इधर वो और इधर। अच्छा इधर, हाँ इधर तक जाएगा जी। तो हाँ तो कोई बात नहीं, चले इस साइड मटर भी है, मटर भी बच आपको मटर की बहुत ज्यादा हाँ जी, प्रेशर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आप और इस सबको साइड भी पे मेरे प्यारे। लहसुन भी है, तो चलो लहसुन बच जाएगा और ये मटर भी बच जाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ टाइम बंदा सब्जी तो खा लेगा अपने घर की ताजी माशाल्लाह। तो घर के अंदर सब्जी बहुत प्यारा सुकून, और इस जी। वक्त शाम के टाइम ज्यादातर जो है यानी अच्छा जो है व्यू मिलता है। जी जी जी। तो लहसुन मैंने तोड़ लिया है, आलू उबलने के लिए रखे हुए। आलू आज बना रही हूँ उबाल के, और जो थोड़ी सी सब्जी को जो सूखा करूँगी, ग्रेवी इसमें नहीं छोड़ूंगी। वो मसाला मैंने इकट्ठे कर लिया है, घी भी लेकर आई हूँ, और जो मसाले जो नमक मिर्च वगैरह अच्छा होती जी है। एक बात सुनिए मेरी, अम्मी जान को मानी, अम्मी जान को जो है रोटी आप खुद जी जो है देनी है जी उठाकर, जी ठीक है ना, और देनी है, ठीक है, जी अंदर कमरे में। जी सही है। और ना खाए तो फिर मुझे बताना। जी सही सही है, सही। चलो मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। जी बस प्यारे व्यूअर्स, बहुत परेशान बन गया हूँ अम्मा की वजह से, क्या करूँ मैं।
सुबह के टाइम भी इतना अम्मी जान ने ज़िद किया, मुझे नहीं चलना डॉक्टर के पास, नहीं चलना डॉक्टर के पास। फिर मैं रो रहा था, मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैं गया, इसकी बहन को लेकर आया वहाँ से, फिर वो आई, उसे भी नहीं मान रही थी। फिर मैं अपनी नानी माँ को लेकर आया, बेचारी बुजुर्ग है वो तो कहीं जा भी नहीं सकती। फिर मैं उसे जो है बाइक पे उठा कर आया, और फिर जाके बड़ी मिन्नतों के बावजूद फिर जो है वो राज़ी हुई कि अब मुझे चलना है। ऐसे जिद करती है जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, ऐसे ही बस इसका, मेरी बेगम साहिबा, इसका ना थोड़ा दिमाग ऐसा है। आपको जी। पता है कि हमारी वजह से ये थोड़ा इसने ज़्यादा सोच लिया है ना, क्योंकि घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी हमारे पास, तो वो सोच रही थी कि मेरे बच्चों का घर होगा, नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है, अल्लाह पाक ने अब सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी वो नहीं, बस वो जिस चीज़ को जो है जहन पे बिठा लेती है ना, तो एक ही बात उसने जो जहन पे बिठा ली है। क्योंकि इसने 30 या 25 साल जो है इसने ऐसे गुजारे हैं, हमने जो है पराए घरों में जो है रह कर गुजारा है। तो इस वजह से उसे जो है, इस वजह से उसे बड़ा सदमा आया हुआ है। तो बेगम साहब, आप ना उससे ना, अम्मी जान से ना नरमी में बात किया करें, यानी जी जी जी। बिल्कुल नरमी में, जैसे ना बच्चों के साथ बात करते हैं ऐसे ही इसका जहन ना सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, और जी, उसको हम ही सही करेंगे, दोनों मिलकर। इसे प्यार, उठाना, बैठना, खिलाना, सब कुछ, जी जी ठीक है ना। जी, सही है। पहले भी हमने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया अभी है। तक मैं तो इसलिए उनसे जो ज़्यादातर ऐसी कोई बात नहीं करती, क्या पता उनको जो दुख हो किसी बात का, मेरी बात का, किसी भी बात का, जो है उनका दुख हो उनको, या कोई दिल आज़ारी हो, या उसके उनके दिल को जो है चोट पहुँचे। इसलिए मैं उनसे जो है इससे किसी भी रवैये में उनसे बात नहीं करती। बस खाना पीना दिया, चाय वगैरह दी, पानी वगैरह दिया, फिर दवाई वगैरह दी, फिर बस, ज़्यादा बोलती हूँ नहीं हूँ। अब इसलिए तो मैं 15-20 दिन हो गए तो दवाई भी नहीं हो, जैसे ही उसने दवाई छोड़ी है तैसे ही वो जो है पीछे जा रही है। बस अल्लाह करेगा कि तो सही आज हो डॉक्टर जाएंगे। भी उसे बहुत समझा रहा था, अपने बच्चों को देखें, आपके बच्चे जो परेशान हो रहे हैं। बस मैं अपनी प्यारी वाइटी फैमिली से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी अम्मी जान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ हैं अल्लाह पाक उन्हें सदा सलामत रखे। तो अब जो सालन बन गया है, सालन मैंने उतार के रख लिया है, और जो अभी बना रही हूँ रोटी। मुनीजा यहाँ पर आई हुई है। किधर जा रही है मुनीसा? बहुत शरारती है भाई, बहुत। बस क्या करें इसका। और आज फातिमा ज़रा फिर से चली गई अपने नाना अबू के साथ। वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे तो उनके साथ चली गई, क्योंकि इसलिए गई क्योंकि मुनीजा ने उसे जो काटा दांतों से। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही मेरे अबू जान आ गए, वैसे ही उनकी जाकर गोद में बैठ गई और कहने लगी, अबू मुझे मुनीजा ने मारा है। तो कहने लगी मैं आपके साथ चलूँगी। अब मैं क्या करूँ भला बच्चों का। चले कुछ दिन रह के आए, फिर लेकर आऊँगी उसे। वैसे भी उसकी एडमिशन होगी स्कूल में। हाँ, फिर बेचारी कभी कभार जाया करेगी, तो कुछ दिन है जो घूम फिर ले। लेकिन आज जो हवा भी चढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि आज ठंड पड़ेगी। बेगम साहबा, ऐसे समझे कि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मेरी तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो बस क्या करूँ, जल्दी जल्दी से अभी जो रोटी बना रही हूँ। सालन बन गया। ओहो, रोटी नीचे आ गई। अच्छा, ये किसके लिए बढ़ती है? जी, क्यों बड़ी? क्या रोटी? हाँ, ये पता नहीं मुझे। कहते हैं उस घर में मेहमान आते हैं। अच्छा मैंने तो ये समझा है, पता नहीं, बड़े कहते थे। अच्छा, चले देखते हैं कौन आता है। अभी तो शाम होगी, अभी तो मुझे लग रहा है कि कोई भी नहीं आएगा। नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, हाँ परसों जी, नहीं तो जी जी जी, ऐसा हो सकता है, कल आएंगे परसों आएंगे। तो आज हवा चल रही है तो आग जलने में मुश्किल हो रही है, और आंखों में धुआं भी बहुत जा रहा है। टाइगर 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 टाइगर
अच्छा जी, तो हमने खाना वगैरह खा लिया, अम्मी जान को भी खाना खिला दिया है। आज मुनीसा ने खाना नहीं खाया, ये दूध पी रही है, इसके लिए मैंने दूध ठंडा किया। ये दूध पी रही है, अभी जा रही है ये कमरे में, तो मैं दूध उबाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अम्मी जान को दवाई देनी है, इसलिए जल्दी से दूध उबाल के ठंडा करके फिर लेकर जाऊँगी, उनको जो है दवाई खिला दूँगी। और ये जो हमने डॉगी रखा हुआ है, ये हमने शौक से नहीं रखा, ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमारी हिफाजत है बहुत ज़्यादा। मैं आके रात बहुत हो चुकी है, अभी रोटी खाई है तो कुछ जो सांस चल रही है। क्या करे बंदा, वो कहते हैं ना बंदा गर्मी का है, ना सर्दी का है, ना भूख का है, ना प्यास का है। सारे बर्तन वगैरह मैंने यहाँ से उठा लिए हैं, बस ये बर्तन दूध वाले रह गए। अभी दूध को उबाल के ठंडा करके इस बाउल में डालूंगी, और जो फिर ये पतीली भी धो के रखूंगी, क्योंकि ये जो सुबह के टाइम काम आएगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताना। हमारी वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।